हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एडिटोरिया का करंट अफेयर न्यू बुक मार्केट में उपलब्ध हो गया है और उसी बुक को 900 से अधिक उसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और उसी प्रश्न को हम लोग पार्ट वाइज कवर करेंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसआई दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बुक रामबाण साबित होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक प्रश्न पर फोकस कीजिए, क्योंकि यह बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? आईएनएस तबर गया था। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह कारवार कर्नाटक में बनाया जा रहा है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। भारत के नए लेखन महानियंत्रक कौन बने हैं? तो यह दीपक दास जी बने हुए हैं। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? आईएनएस तब्बर हिस्सा लिया है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो यह सिक्किम से समझौता किया है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेर्पा कौन होंगे? तो भारत का शेर्पा पीयूष गोयल जी होंगे। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पादन अभियान शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत तक हो जाएगा? तो यह 9.5% तक भारत की जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? ए और बी दोनों। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो वह 147 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह उत्तराखंड बन गया है। भूमि को लीज पर देने वाले देश के पहला राज्य बन गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो यहाँ बयान
जम्मू कश्मीर बन गया है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? तो यहाँ 2024 तक पूरा किया जाएगा। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आशीष सिएधोकर को बनाया गया है। चंडीगढ़ के बायोब्रीथ मानकोर का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वह एथलीट से संबंध रखते थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो नोमी ओसाका बनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट हॉकी पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश को मिला है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने की घोषणा किया है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। भारत सरकार ने 850 मेगावाट क्षमता को रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो यह चिनाब नदी पर कर रही है। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह जी बने हैं। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का आवरण किस देश में किया है? तो वह जॉर्जिया में किया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वह काजा क्लास बनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला था? तो टोकरी में दिहंगत थेरी गाथा के लिए मिला था। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक द्वितीय युद्ध अभ्यास किया है? तो यह उज्बेकिस्तान के साथ किया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 135वां है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को टैग करने वाले पोत का नाम क्या है? INS ध्रुव उसका नाम है। से ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो यह इजराइल की मिसाइल है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह हर्षित राज जी बने हैं। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश को तबाही मचाया है? तो यह अमेरिका को तबाही मचाया था।
राष्ट्रीय बालिका दिवस को मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत उसको रखा गया है। नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? पंजाबी और मलयालम को शामिल कर लिया गया है। पंजाबी और मलयालम को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? वहाँ चंडीखेला, पादुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रेट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 3 पदक जीते हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? मिराटिवा था। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह चीन को किया गया है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ओडेम पटापोटियन है, इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो है ना भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सब व्यक्तियों के बाकी 3 ऑप्शन को मिला है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है? तो 500 एमएस की मजदूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पटल की शुभारंभ किया है? तो उस पटल का नाम क्या है? स्पर पटल नाम है उसका। उस पटल का नाम स्पर्श पटल है। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 गुना 7 घंटों शुद्ध पानी योग्य पीने की मुहैया कराया है? तो यह पुरी। तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत का राजदूत कौन था? तो रुदेंद्र टंडन था। असम की मुक्केबाज लवलीना बरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो यह ब्राउन मेडल जीता है। नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे मिला है? इनटू द डार्कनेस को मिला है।
इस फिल्म के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ लगाया जा रहा है? तो यह गुजरात में लगाया जा रहा है। उस पार्क की क्षमता है 9750 मेगावाट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह 2023 को घोषित किया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।